अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? दिस इज़ एचएस। सो बेसिकली लास्ट कुछ डेज से मैं गुज़र रहा था एंग्जाइटी में से एंड मुझे लगा कि शायद ये एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं तो मुझे भी तसल्ली होगी और शायद जो है वो कुछ आपको भी सीखने को मिल जाए। सो द थिंग इज़ दैट कि जैसा आप सब जानते हैं कि कंडीशन इस तरह की चल रही है, कोविड की वजह से सभी चीज़ें ऑफ है, हर कोई बंद है, हर कोई परेशान है, मैं भी परेशान हूँ। इसी तरह से अब कुछ बहुत सारे और भी चीज़ें होती हैं जो कि डेफिनेटली आपको आहिस्ता आहिस्ता ऐसा महसूस करवाना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कुछ नहीं कर रहे और आप लूज़ कर रहे हो और आप वक्त बहुत ज़्यादा ज़ाया कर दिया एंड ये सारी चीज़ें। मैंने जो चीज़ें सीखी हैं वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज़ कि एंग्जाइटी तब आती है जब आप पेशेंस खो देते हो। एज अ मोटिवेशनल स्पीकर या एज अ इन्फ्लुएंसर, या आप कह सकते हैं कि इन्फ्लुएंसर बहुत बड़ा वर्ड है। कोई छोटी सी बातें क्योंकि मैं शेयर आपसे करता रहता हूँ तो ये एक नॉर्मल एक्सपीरियंस है। मैं खुद को कोई भी वो नहीं कहता कि मैं कोई बड़ा जो है वो साइंटिस्ट किस्म का मोटिवेशन स्पीकर हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। छोटी बातें होती हैं तो डेफिनेटली चीज़ें मैं शेयर करता हूँ, बताता भी हूँ, लेकिन ह्यूमन बीइंग हमारे अंदर एरर्स होते हैं। हमारा ब्रेन जो है वो एरर रखता है। जैसे एक कंप्यूटर कभी हैक हो जाता है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के अंदर प्रॉब्लम आ जाती हैं, बग्स आ जाती हैं। सेम लाइक आवर ब्रेन, हमारे ब्रेन में बहुत सारी बग्स आती हैं, बहुत सारा एरर जो है वो कभी कभी आ जाता है और इस एरर को हम स्ट्रेस या एंग्जाइटी का नेम लेते हैं। जब इंसान पेशेंस खो देता है, पेशेंस उसके पास नहीं रहती और वो चाह रहा होता है कि चीज़ें जल्दी होना शुरू हो जाएं, या उसे लग रहा होता है कि मेरे ख्वाब जो हैं वो प्रॉपर पूरे नहीं हो रहे, मैं किसी तरह से अपनी उस मंजिल की तरफ नहीं बढ़ रहा जो कि जिस तरफ मुझे बढ़ना चाहिए, इस सूरत में हम एंग्जाइटी फील करते हैं। सो द प्रॉब्लम इज़ दैट कि इस एंग्जाइटी से निकलना या इसको फॉर एग्जांपल एक्सेप्ट करना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है। मैंने अब तक की जो मेरी ज़िंदगी में या अब तक का जो एक्सपीरियंस है उसमें मैंने यही सीखा है कि हम जितनी जल्दी ये एक्सेप्ट कर लेंगे, हम अगर एंग्जाइटी में हैं तो लेट्स एक्सेप्ट दैट। फर्स्टली सबसे पहला जो चीज़ होती है कि वो उसे एक्सेप्ट करना होता है, क्योंकि हम हमेशा एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे होते। नहीं, मैं एंग्जाइटी में नहीं हूँ, ये इस वजह से है, ये इस वजह से है, मेरी नींद पूरी नहीं हुई, बहुत सारे फैक्टर इफेक्ट करते हैं। लेकिन लेट्स से कि पहले आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना होता है। ठीक है जी। तो पहले आप मिरर में खड़े होते हो, कहते हो यस आई एम इन एंग्जाइटी स्टेट, तो फिर जो है वो चीज़ें और तरह से हो जाती हैं। और दूसरी चीज़, एक्सेप्ट करने के बाद अगर आप उसको शेयर करते हो, आप खुद से शेयर करते हो। खुद से शेयर करने से मुराद क्या है? खुद से शेयर करना क्या मतलब, फॉर एग्जांपल एक दूसरे से बातें करना। क्या शेयर करने से मुराद ये है कि आप जर्नलिंग करते हो। मैंने एक चीज़ बड़ी ही इसमें हेल्पफुल जानी और वो जर्नलिंग है। जर्नलिंग जो है वो जिसमें चीज़ें लिखना हो सकता है कि आप रोज़ाना के एक्सपीरियंस लिखो, रोज़ाना की लर्निंग लिखो, रोज़ाना जो आप सीखते हो उस चीज़ को नोट करो। आप उसको आप अगर कहते हो कि मैं उसको किस वजह से करूं, तो उसकी ज़िंदगी में करने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनकी कोई वजह नहीं है, तो करनी पड़ती हैं। इस वजह से जो है वो जर्नलिंग बड़ी ही इंपॉर्टेंट थिंग हो जाती है। इसकी तरह से मैंने जो है वो मेडिटेशन को जो है बड़ा अच्छा जाना है। मेडिटेशन करना बहुत आसान है। आप सिंपली जो है वो इस तरह से बैठें और बैठ के जो है ना जी अपनी बस ऐसे आप शुरू हो जाएं बस। ठीक है, आपने अर्तुगरुल गाजी देख रहे हैं ना सभी, तो उसमें वो देखा है कि सेकंड सीजन में नोयान भाईजान जो है वो मेडिटेशन करते हैं। सो बड़ी अच्छी चीज़ है, मेडिटेशन की मैंने। जर्नलिंग, मेडिटेशन एंड थर्ड स्टेप पेशेंस। बी पेशेंट। कोई भी चीज़ जब आती है तो आहिस्ता आहिस्ता ही जाती है। तो अगर एंग्जाइटी के दिन आए हैं और इन्होंने मेरा जो वर्क टाइम है या जो मेरी प्रोडक्टिविटी है उसको कम कर दिया है। प्रोडक्टिविटी से मुराद ये है कि बहुत सारी चीज़ें मैं क्योंकि कर रहा हूँ एज अ टीचर, मेरा काम होता है लेक्चर को प्रिपेयर करना, मेरा काम होता है स्टूडेंट से इंटरेक्ट करना। आजकल जो है वो क्लासेस जो है वो ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, उस दौरान सभी चीज़ें करना। इसके अलावा मैं एक शो रन आपके सामने चैनल है, आप
इसी तरह से एक बुक स्टोर मैंने छोटा सा ओपन किया हुआ है, बुक्स वाले, तो काइंडली सपोर्ट कीजिएगा। और एक ब्लॉग है पढ़ लो पाकिस्तान के नाम से, जिस पे चीज़ें मैं पोस्ट करता हूँ। तो कुछ चीज़ें यानी ये अब उसमें ये होता है कि वो प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, यानी आपने जो सोचा होता है, आज का प्लान होता है, वो नहीं हो रहा होता। तो उसमें पेशेंट रहना सबसे बड़ा हथियार होता है। मैं कहता हूँ सबसे बड़ा जो इक्विपमेंट है जी, वो हमारे हाथ में ही है। अल्लाह ताला भी यही फरमाता है कि सब्र करें। कहा यह जाता है कि अगर आप सब्र करते हैं और सब्र के साथ आसानी का इंतज़ार करते हैं, तो वो भी आपके लिए एक इबादत से कम नहीं है। तो पेशेंस सबसे बड़ा इक्विपमेंट है, सबसे बड़ा हमारे पास जो चीज़ करने के लिए वो ये है। इसके अलावा मैंने कोई भी मौसर चीज़ नहीं जानी। आप बड़ी चीज़ें कर लें, आप अपनी नींद पूरी कर लें, आप इवन के काउंसलिंग के लिए चले जाएं, आप चीज़ें शेयर, बहुत सारी चीज़ें जो है ना जी, वो आपको डिस्टर्ब करेंगी, लेकिन जो पेशेंस है वो आपको कभी भी वो नहीं करेगी, यानी आपको कभी पछतावा नहीं होगा, रिग्रेट्स नहीं होगा। तो एंजाइटी में सबसे बड़ी चीज़ जो कीजिए वो पेशेंट रहिए। और मैं पेशेंट हूँ। अगर मुझसे आज लेट्स से कि आज का दिन जो है वो वेस्ट था, वेस्ट से मुराद ये होता है कि लेट्स से वो मैंने कुछ चीज़ ऐसी नहीं की, अगर कोई वीडियो एडिट करने वाली थी वो नहीं की, अगर कोई आर्टिकल वगैरह को लिखना था या चीज़ें शेयर वो नहीं की, तो मैं कंप्लीटली इसको ख़त्म कर देता हूँ। यानी ठीक है, नहीं हो रही तो नहीं करनी। अब उसमें आप अगर अपने आप को फोर्स करते रहोगे ना, तो फिर प्रॉब्लम गलत हो जाती। जैसे चार्ली चैपलिन ने कहा था, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस भी किया, कि आप जब अपने ब्रेन को अपने हार्ट के साथ कनेक्ट कर देते हो, तो फिर जो है ना ये सुपर बूस्टर बन जाता है, फिर ये सुपर बूस्टर बनता है। तो इस वजह से एंजाइटी में पेशेंट रहें। अगर कुछ नहीं हो रहा ना करें। अगर अगर जो है वो आपको लग रहा है कि आप जो है वो गिर रहे हैं, या आप गिरने से मुराद ये होता है कि आप लो फील कर रहे हैं और आप नीचे आ रहे हैं, सो दैट्स ओके डियर। इंशाल्लाह दिन चेंज हो जाएगा, मतलब इसी दिन का वेट होता है, आहिस्ता आहिस्ता फिर चीज़ें जो है वो कवर होना शुरू हो जाती हैं। सो ये थोड़ा सा भाषण था, मैंने सोचा आपसे शेयर करूँगा, मेरा दिल भी हल्का हो जाएगा और शायद आपको भी इसके कुछ सीखने को मिल जाए। क्योंकि वॉरेन बफे साहब कहते हैं कि अगर आप दूसरों के एक्सपीरियंस से नहीं सीखते तो आप फूल हैं। सो ज़रूरी नहीं है कि खुद एक्सपीरियंस किया जाए, दूसरों का एक्सपीरियंस भी फ़ायदेमंद होता है। इजाज़त चाहता हूँ। स्प्रेड लव एंड स्प्रेड पीस। अपने इर्द गिर्द जो है वो ख्याल रखिएगा। इस बीमारी के अंदर लोगों को आपकी ज़रूरत है, ख्याल रखिएगा बस।